मैट्रिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र सम्मानित। कोरहा प्रखंड के +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खेरिया के छात्र शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विद्यालय के मेधावी छात्र गालिब रजा ने 466 अंक प्राप्त कर जिला में टॉप 10 विद्यार्थी में अपना स्थान बनाया, जिससे विद्यालय और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। सायरा ने 417 अंक, रोशन ने 391 अंक, खुशी ने 390 अंक, सुनीता ने 375 अंक, सोनू ने 361 अंक और पार्वती ने 351 अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। सम्मानित करने के लिए विद्यालय परिवार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि खेरिया पंचायत के मुखिया सोहराब अली गौतम चौधरी ने विद्यार्थियों को छात्र असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। शिक्षक रविंद्र कुमार, ललन कुमार, फूल कुमारी, नितिन कुमार, नाजिम, रिजाउल हक, तनुजा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, रीना कुमारी, सुनीता कुमारी, अंजलि यादव, नजमुल हक, अशरफ जमील, संजय कुमार, सुजाता कुमारी, अनुष्का कुमारी, नीलम कुमारी, मीर कासिम, व्योमेश, विपुल, गीता आदि सहित अन्य मौजूद थे। 10वीं का रिजल्ट निकल गया और आप इसी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपके पिताजी इसी विद्यालय के शिक्षक हैं। कितना सफल मानते हैं सरकारी विद्यालय की शिक्षा को? जी, मेरा नाम गालिब रजा है। मैंने अभी इस साल 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मैंने अपने ज़िला में 10वां स्थान प्राप्त किया है और मैं सरकारी स्कूल की शिक्षा को बहुत सम्मान देता हूं और इनकी शिक्षा पद्धति को नमस्कार करता हूं और यहाँ की शिक्षा पद्धति काफ़ी अच्छी है और जिसकी वजह से मुझे यह मुकाम मिला है। मैंने अपनी शिक्षा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की है और मैंने अपने घर में भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस स्थान पर पहुंचा। इसका श्रेय किनको देंगे आप? मैं इनका श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहूँगा। कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे आप? मैं रोजाना मैं घर पे 5 से 6 घंटा रोजाना सेल्फ स्टडी करता था। कितने अंक प्राप्त किए? मैंने मैट्रिक परीक्षा में 466 अंक प्राप्त किया। आप इसी विद्यालय के शिक्षक हैं और अपने तीनों बच्चे को इसी विद्यालय में शिक्षा दी, उसके बाद आज आपका नाम प्लस इस विद्यालय का भी नाम रोशन किया। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि सरकारी शिक्षक तो हैं लेकिन प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं। इससे वैसे शिक्षक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी को और अपने बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों को जो शिक्षा हम दे रहे हैं एक समान रूप से, तो ये मेरा अपना एक आत्मबल है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। और वैसे शिक्षक जो अब खुद सरकारी स्कूल में हैं, कार्यरत हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रख करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अपने आप में आत्मबल नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है कि जो बच्चे को हम दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, सरकारी विद्यालय से बेहतर पढ़ाई होती है प्राइवेट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि सरकारी विद्यालय में अगर 40:1 का अनुपात कर दिया जाए तो हर बच्चा टॉपर करेगा, हर बच्चा मेहनत करके बहुत आगे निकलेगा, जबकि प्राइवेट स्कूल में बहुत व्यवस्थित ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर भी बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको तामझाम भी दिखाना है। तामझाम दिखाने के चक्कर में जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में पीछे रह जाते हैं। जबकि सरकारी स्कूल में हमारे यहाँ जब एक क्लास में 250 बच्चे हैं और हम लोग 250 बच्चों को भी एक साथ कवरेज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से जब हम कॉपी जांच करते हैं घंटी लग जाती है 10 या 12 15 कॉपी में, फिर अगले दिन हम उसको पूरा करते हैं। छोड़ते नहीं हम किसी को, सभी बच्चों को एक समान लेते हैं। और बच्चे की जहां तक टॉप करने की बात है हमारे बच्चे का, तो हम स्कूल में भी बच्चों को शिक्षा दी है और घर में भी निगरानी रखे अपने बच्चों पर कि देखिए आप इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। और हमारा बच्चा सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुंचा है, अपने स्कूल के साथ साथ सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दिया है। क्या लग रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और अपने बच्चे के सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ साथ यहाँ के भी छात्र को भी एक बेटा के समान, बेटी के समान आपने शिक्षा दिया, जो जिला टॉपर भी हुई इस विद्यालय से। क्या शिक्षक अपने बच्चे को इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं इसके कारण या शिक्षा ही बेहतर आप दे रहे हैं? जी नहीं, हमारा काम है शिक्षा बेहतर देना और हमारी बच्चियां जो जिला टॉपर हुई और हमारे बच्चे जो अभी सामने खड़े हैं गालिब रजा जो कि जिला में टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है, कि बच्चे का भी लगन है और हम लोगों का भी मेहनत है। हम लोग भी मेहनत करते हैं और खास करके इस विद्यालय में सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज होती है।
पढ़ाई जो है घंटी के अनुसार होती है और जिस घंटी में जो विषय है उसको पढ़ाते हैं हम लोग और पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी घंटी जो है लीजर ना जाए, खाली ना जाए और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेलने का भी जो है समय देते हैं हम लोग। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम, मैं आदर्श मध्य विद्यालय खेरिया के शिक्षक हूँ और मैं इसी गांव के रहने वाले हूँ, खेरिया के ही रहने वाले हूँ, वार्ड नंबर 7 के। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मैंने अपनी बार 10वीं का परीक्षा दिया था जिसमें मेरा 390 अंक प्राप्त हुआ है। मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों एवं माता पिता को देना चाहती हूँ। इस सम्मान समारोह से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें बुलाया गया। धन्यवाद। आदरणीय श्री वसंत चौधरी जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ हमारे मीडिया प्रखंड के जो मुखिया जी हैं उनका भी स्वागत है और यहाँ आए हुए सभी छात्रों और छात्राओं एवं जितने भी शिक्षक लोग हैं हमारे सहयोगी सभी का हम स्वागत करते हैं। बच्चों, ये जो आज सम्मान समारोह रखा गया बहुत ही खुशी की बात है और 12वीं के जो बच्चे हैं आप लोग तो निकल जाएंगे लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। हम ही लोग का पहला जो है विद्यालय जो रहा खेरिया विद्यालय रहा और बहुत ही गर्व से कहना पड़ता है कि पहला विद्यालय रहा और यहाँ से जो है ना टॉपर निकला और बच्चे जो है एक से एक नंबर लेकर आए और सबसे खुशी बात ये रही कि 12वीं का जो भी रिजल्ट आया उसमें एक भी बच्चे ऐसा नहीं रहा जो पीछे रह। 2 बच्चे वो जो है रुक गए इस परीक्षा सेंटर पे, थोड़ा सा विलम्ब हो गया इस वजह से, वो भी निकल जाएंगे। बाकी सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, आप लोग बहुत तरक्की करो आगे और विद्यालय आपका है, आपका ही रहा है, तो इसलिए आगे जब भी अपने भविष्य के प्रति कुछ भी आगे क्या लेना है, इस समय बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेजुएशन करना है, BCA करना, ये करना, तो उसका राय लेने में हम लोग यहाँ हैं। विद्यालय आकर के आप सभी शिक्षकों से राय ले सकते हैं, ठीक ना। और आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सम्मान समारोह में आए हुए माननीय अतिथिगण, मुखिया जी और गौतम बाबू जो बहुत ही कोऑपरेटिव हमेशा से रहे हैं, इस विद्यालय के प्रति इन लोगों का बहुत सराहनीय योगदान रहा है और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय आदरणीय विनोद बाबू को और हमारे पत्रकार महोदय जो विभिन्न अखबारों के प्रभारी हैं और यहाँ पर सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इस ऐसी कार्यक्रम जो सर के द्वारा कराया जा रहा है, इससे बच्चों में मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगी और उसके अंदर जो लगन है उसमें इजाफा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, इससे पहले जो प्रधानाध्यापक थे जो राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको याद करते हुए आज जो इस खुशी की घड़ी में आज यहाँ खड़े हैं हम, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक शब्द हमें बड़ी प्यार से कहा था कि नाजिम जी आप बताएंगे कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक अच्छे हैं या प्राइवेट? तो मैंने बड़ी गर्व से कहा था कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक हमेशा से बेहतर है, क्योंकि सरकार द्वारा हर 6 महीने हर 1 वर्ष में प्रशिक्षण दी जाती है कि बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे, किस तरह से उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई से के प्रति आकृष्ट करेंगे, खींचेंगे। सरकार की योजना रहती है और सरकार हमें प्रशिक्षित करती है, जबकि ये सब चीजों से प्राइवेट वाले वंचित रह जाते हैं। भले ही हम लोग बच्चे अधिक रहने के कारण सभी बच्चों को एक समान नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल के शिक्षक हूँ और हमारा बच्चा आज जिला में 10वें स्थान पर अपना स्थान बनाया है। उनके कहने के मुताबिक मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से लाकर तीनों बच्चों को इसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में मैं हूँ,
इसी विद्यालय में रखा, जिसमें बड़ा लड़का मेरा मोहम्मद नाफिद जो इंटर में 404 अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, और दूसरी सपुत्र हमारे गालिब रजा जो आपके सामने है, जिन्होंने मेरे सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आज दोहरी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं एक शिक्षक भी हूँ और मैं एक पिता भी हूँ। जो मैंने सीखा वो मुझे मिला। मैंने स्कूल में भी सीखा और घर में भी सिर्फ निगरानी की, मैंने सारे लगन मेहनत सब इनका ही है, मैंने सिर्फ देख रेख की। और मेरा छोटा पुत्र जो मोहम्मद माहिर है, चौथा वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, फर्ज किया है अपने वर्ग में। तो ये तीनों पुत्र हमारे हैं। मुझे पुत्री से ज्यादा लगाव था और भगवान ने हमें पुत्री नहीं दिया, अफसोस है, लेकिन भगवान का धन्यवाद नहीं, जो दिया बहुत दिया। 2 पुत्र के बाद मैं खुश था। एक पुत्री की ललक ने हमें एक पुत्र और पुत्री के रूप में एक पुत्र हमें मिला, माहिर के रूप में। और इस तरह से तीनों पुत्र मेरे इसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने जिला में भी स्थान और मैं विद्यालय में भी स्थान प्राप्त किया है। हमें बहुत 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 खुशी है इस बात की, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का कार्यक्रम करके बच्चों यहाँ पे आए सभी उपस्थित सभी शिक्षक को मेरा प्रणाम, और माननीय मुखिया जी और गौतम सर और सभी मीडिया सर को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैंने इस बार कक्षा 12 के एग्जाम साइंस दिया, जिसमें मैंने 422 अंक प्राप्त करके अपना स्कूल कॉलेज का टॉपर छात्र हूँ। और जो आज यहाँ समारोह किया गया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। यहाँ पे सभी मेरे जो जूनियर हैं वो भी ये देख रहे होंगे किस तरह से जो उत्तीर्ण हो रहे हैं छात्र, जो नंबर 1 आ रहे हैं, उसको सम्मानित किया जा रहा है। वो भी आगे चल के प्रथम आने का प्रयास करेंगे, और इससे ये होगा सभी छात्र और छात्राओं में पढ़ने का जज्बा जगेगा। तो इससे जो ये समारोह किया गया है, इसके लिए मैं सर और सभी जिनका भी इसमें योगदान है सभी को धन्यवाद। इस विद्यालय के आज तक 10वीं के एग्जाम के बाद रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गालिब रजा के बारे में क्या कहते हैं? में तो अली रजा बहुत अच्छा रिजल्ट लाया और जिला टॉपर है। और खिरिया पंचायत के और एक श्वेता कुमारी भी टॉप किए हैं, और एक लड़का अली रजा भी टॉप किया है। हम लोग खिरिया पंचायत का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक है, माँ बाप है उनका, हम लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं इसके। आपका पूरा परिचय? सोहराब अली मेरा नाम है, खिरिया ग्राम पंचायत का मुखिया है। छात्र छात्राएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्या कहेंगे सर इस विषय में? देखिए, सौभाग्य है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खिरिया का कि इंटर का भी रिजल्ट आया तो विद्यालय की जो छात्रा थी श्वेता वो जिला में टॉप हुई, और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो विद्यालय का जो छात्र हमारा गालिब रजा वो 10वां स्थान प्राप्त किया। और इन्होंने खिरिया स्कूल का सिर्फ नाम रोशन नहीं किया, बल्कि हमारे सभी शिक्षक, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि हम उस विद्यालय के हम शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, और विद्यालय का माहौल बिल्कुल हमने अच्छी तरह से बना करके रखा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारे विद्यालय के छात्र अव्वल आएंगे। सर, मैट्रिक का परीक्षा बच्चे का एक बेस होता है, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। ये प्रेशर झेलने के लिए कैसे सिखाए थे बच्चों को? देखिए, कोई प्रेशर नहीं, बच्चों को हम लोगों ने हमेशा जो है क्लास में जाकर के हमने बताया कि कोई घबराना नहीं है, क्लास में जाइए, परीक्षा हॉल में जाइए, बिल्कुल हंसते हुए जाइए, और ये मत समझिए कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। तो हमने क्लास में हमारे शिक्षक और मैं खुद जा करके बच्चों को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे वो एमआर शीट में आप भरिएगा, हम लोगों ने मेहनत किया, और आज उस मेहनत का फल है कि हमारे बच्चे अव्वल आए हैं। ये मेहनत का फल है। सर, बच्चों को तनाव रहता है, बोर्ड के एग्जाम रहता है, मैट्रिक का बेस होता है, मैट्रिक का उसमें तनाव ज्यादा रहता है, उसको झेलने के लिए किस प्रकार आप? देखिए, तनाव को नहीं झेलने के लिए हमने बच्चों को यही टिप्स दिया कि आप बिल्कुल हंसते हुए जाइएगा। ये मत समझिए कि मैं
परीक्षा देने जा रहा हूँ, मैं परीक्षा कक्ष में जा रहा हूँ। अब जैसे क्लास में आते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं, शिक्षक आते हैं, क्लास लेते हैं, बच्चों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, शिक्षक जो पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। इसलिए आप जाइए क्लास में, परीक्षा हॉल में, और बिल्कुल निर्भीक होकर के जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सॉल्व कीजिए, और जो कठिन सवाल आता है उसको लास्ट में आप सॉल्व कीजिए। तो हमने ये टिप दिया है। पूरा परिचय सर। मैं विनोद कुमार, प्राचार्य, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खेरिया। सर 10वीं का रिजल्ट निकल गया है, फिर एक बार जो है 10वीं की रिजल्ट में खेरिया के बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया और जिला के टॉप 10 में अपना जगह जो है पक्का किया है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर मेरे विद्यालय के एक छात्र ने, जिनके पिताजी इसी स्कूल में शिक्षक भी हैं, उनके पुत्र हैं गालिब रजा, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में जिले में 10वां स्थान प्राप्त किया और प्रखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए बहुत बधाई हम देते हैं उस बच्चे को, गालिब रजा को, और साथ ही उनके परिवार को भी, और विनोद बाबू सहित सभी शिक्षकगण जो दिन रात अपने परिश्रम से इस विद्यालय को एक मुकाम पर पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके लिए उनको बहुत बधाई है। और हमारी शुभकामना है कि आप इसी तरह से हमारे बच्चों के बीच अपनी क्षमता को लेकर, बच्चों के बीच जो एक उत्सुकता है उसको आप देखते रहिए, और जिससे कि हमारे बच्चे यहाँ से पलायन न करें। जब तक आप लोग ऐसे शिक्षक यहाँ रहेंगे, बच्चे इस विद्यालय में ही रहेंगे। क्या लगता है सर, अगर सभी सरकारी संस्थान या स्कूल कॉलेज के शिक्षकों के बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में ही पठन पाठन का कार्य करें तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकती है? बिल्कुल होगा। आए दिन जो है शिक्षक तो सरकारी रहते हैं और पैसा भी सरकार का लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ के एक शिक्षक जो है अपने सभी बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ा कर यहाँ का नाम रोशन तो हुआ ही, आज इसी विद्यालय से एक जिला टॉपर भी हुई और यहाँ पे 10वां स्थान भी जिला में हासिल की। नहीं, उसमें मेरा कहना यह है कि हमारे विद्यालय में जो शैक्षणिक वातावरण है उसको देखते हुए बहुत सारे शिक्षक जिन्होंने जो यहाँ हैं उन्होंने अपने बच्चे को यहीं से पढ़ाने का निर्णय लिया। कहीं ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक तो हैं लेकिन शिक्षण की व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं रहने से, संसाधन की व्यवस्था अच्छी नहीं रहने से, सिर्फ शिक्षक तो हम दे देते हैं, संसाधन की बहुत कमी है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम अच्छे नहीं हैं। तो खासकर बच्चियों को वैसे विद्यालय में पढ़ाना उन शिक्षकों के लिए मजबूरी हो जाती है, इसलिए वो अपने बच्चों को वहाँ से हटा लेना ही समझते हैं। और अगर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें इतना पैसा है कि यार हर विद्यालय के संसाधन पर अगर ध्यान दिया जाए तो शिक्षक स्वतः बहुत अच्छी पढ़ाई का वातावरण स्कूल में निर्माण करेंगे और बच्चे वहां से अच्छा कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी हुआ, मैं यहीं खेरिया का निवासी हूं और उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरिया का जो शिक्षा समिति है उसका मैं एक सदस्य हूँ। वेदांश इंटरप्राइजेज कुर्सेला का पहला ई रिक्शा शोरूम, मीरा फाइन, जियो फाइन एवं इंटर ग्लोबल का ऑथराइज्ड डीलर, जहां 5 बैटरी वाला 60 वोल्ट का ई रिक्शा उपलब्ध हैं। ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ एवं 150 किलोमीटर माइलेज की गारंटी के साथ कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा नई ईस्टमैन बैटरी 135 और 145 एम्पियर की बैटरी भी 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ईस्टमैन बैटरी सर्विस सेंटर भी हैं। बैटरी खराब होने पर रिप्लेसमेंट की पूरी गारंटी। और कहाँ मिलेगा तो जल्दी कीजिए।